आज का जो अपना टॉपिक है उसका नाम है परिवहन। परिवहन या इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट। परिवहन या अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्ट। परिवहन का मतलब क्या होता है? परिवहन का मतलब क्या होता है? हाँ, एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसको? वस्तुओं व सेवाओं को, वस्तुओं और सेवाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? परिवहन का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार हम बोलते हैं जैसे बस है, रेलगाड़ी है, इसके अलावा बैलगाड़ी है, इसके अलावा और क्या हो सकते हैं? ये तो हो गया स्थलीय। स्थल के अलावा होता है एक जलीय साधन। जलीय साधन तो स्थल और जल। परिवहन के अंतर्गत मुख्यतः दो प्रकार के साधन मुख्यतः होते हैं। उनमें एक होता है उसको बोलते हैं जल परिवहन और दूसरा होता है उसका नाम क्या है? स्थल परिवहन। इनमें से जल परिवहन और स्थल परिवहन सबसे सस्ता परिवहन कौन सा पड़ता है? जल परिवहन। जल परिवहन सबसे सस्ता और सबसे महंगा कौन सा? वायु परिवहन। वायु परिवहन सबसे महंगा और जल परिवहन क्या होता है? सबसे सस्ता। सस्ता परिवहन। स्थल महंगा पड़ता है। हाँ, एक जलयान या जहाज और दूसरा क्या है? ट्रेन। उनमें काफी फर्क रहता है किराए का। सबसे सस्ता कौन सा है? जल परिवहन सबसे सस्ता है। अब विश्व के संदर्भ में हमको पढ़ना है कि जल परिवहन विश्व के संदर्भ में कहां-कहां पर किस प्रकार होता है, क्योंकि आपकी भूगोल है, आपकी भूगोल में विश्व के संदर्भ में जल परिवहन पढ़ेंगे और बाद में क्या पढ़ेंगे? स्थल परिवहन। तो जल परिवहन है, जल परिवहन को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले जल परिवहन पढ़ेंगे। अब जल परिवहन के अंतर्गत एक तो होगा समुद्री और दूसरा होगा आंतरिक जलमार्ग। पहला पार्ट है इसका आंतरिक जलमार्ग, जलमार्ग और दूसरा होगा महासागरीय जल मार्ग। आंतरिक जलमार्ग का मतलब क्या होता है? एक ही महाद्वीप के अंतर्गत क्या होगा? नदियों, नहरों व झीलों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन होता हो। ठीक है, पहली विशेषता क्या है? आंतरिक जलमार्ग। आंतरिक का मतलब क्या है? महासागरों, महाद्वीपों के आंतरिक भागों में। और यहाँ पे क्या है? महासागरीय। इसका मतलब क्या है? एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में अपन जाते हैं तो सहारा किसका लेते हैं? महासागरों का सहारा लेते हैं। तो ये महाद्वीप भी हो गया और ये क्या हो गया? महासागरीय। सबसे पहले पढ़ेंगे जलमार्ग और आंतरिक जलमार्ग के अंतर्गत पूरे विश्व के अंदर हर महाद्वीप में कौन सी नदी है, कौन सी नदी के द्वारा वहां पर क्या होता है? परिवहन होता है। तो नदियां, नहरें व झीलें इसके मुख्य साधन है। आंतरिक जलमार्ग
आंतरिक जलमार्ग को पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे यूरोप के संबंध में यूरोप पढ़ेंगे, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया। ठीक है, सबके संबंध में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरू करता हूं मैं। ये क्या है आपका यूरोप के संबंध में एक यूरोप की मुख्य नदी है, यहाँ पे यूरोप की एक मुख्य नदी, उसका नाम है कौन सी? राइन नदी। विश्व का सबसे व्यस्तम जलमार्ग कौन सा? राइन नदी का। अब ये राइन नदी है ना, ये राइन नदी ये आपका यूके आगे, यूके के इधर वाला भाग इसको बोलते हैं उत्तरी सागर, और नीचे वाला भाग इसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश चैनल बोलते हैं। ठीक है, तो राइन नदी है। इस राइन नदी का उद्गम होता है यहाँ से, उद्गम होने के बाद भी इस प्रकार चलती है और अंतर जाकर कहां पर गिर जाती है? उत्तरी सागर में जाकर गिर जाती है। तीन देश आते हैं, तो आता है स्विट्जरलैंड, जर्मनी और तीसरा आता है नीदरलैंड में एक बंदरगाह, उसका नाम है रोटरडम। क्या नाम है? रोटरडम। ये एक बंदरगाह रोटरडम और एम्स्टर्डम, दो प्रकार के बंदरगाह है। एक तो आप बातें क्यों करते हो? ठीक है, हाँ, पहली नदी उसका नाम क्या है? राइन नदी। ये कौन सी है? राइन नदी। एक ये आपका भूमध्य सागर है। कौन सा सागर है? भूमध्य सागर। भूमध्य सागर के एकदम ऊपर वाला भाग, इसको हम बोलते हैं कौन सा सागर? अजोब सागर। एक इसके आगे वाला भाग है, यहाँ पे एक सागर, उसका नाम क्या है? कैस्पियन सागर। ठीक है, तो ये अजोब सागर है, ये कैस्पियन सागर है। हाँ चलो, ये भूमध्य सागर का सबसे ऊपरी भाग है, इसको बोलते हैं अजोब सागर। ये है यहाँ पे, इसको बोलते हैं कैस्पियन सागर। यानी कैस्पियन, यहाँ पे एक पर्वत है, उसका नाम है कॉकेसस पर्वत। इस प्रकार पर्वत है, और उसके बाद इस प्रकार। ये पूरा का पूरा भाग ही नहीं, इतना का इतना भाग, ये पूरा क्या है? यूरोप महाद्वीप। अब यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत देखो, ये कैस्पियन सागर है ना, कैस्पियन सागर के अंतर्गत दो प्रकार की नदियां आती हैं, दो नदियां आकर गिरती हैं। एक का नाम है यूराल और दूसरी उसका नाम है वोल्गा। यूराल और वोल्गा नदी। अजोब सागर है, अजोब सागर के अंतर्गत एक नदी आकर गिरती है, जिसका नाम है कौन सी? डॉन। नदी का नाम है डॉन। इसके अलावा नीचे वाला भाग है, ये क्या है? भूमध्य सागर। भूमध्य सागर के अंतर्गत नदी आती है, उनका नाम है, एक है उसका नाम है निप्पर, दूसरी का नाम है निस्टर, एक है उसका नाम है डेन्यूब। नाम तो याद करना पड़ेगा ना। परिवहन किसके द्वारा हो रहा है? नदियों के द्वारा हो रहा है। नदियां याद तो करनी पड़ेगी। एक बार नहीं, दो बार आपको समझा दूंगा मैं। तो सबसे मुख्य परिवहन का साधन कौन सा है? राइन नदी उद्गम होता है। उद्गम होने के बाद में कहां जाकर गिरती है? उत्तरी सागर। ये उत्तरी सागर वाला भाग है। उत्तरी सागर, स्विट्जरलैंड, जर्मनी और नीदरलैंड राष्ट्र में एक बंदरगाह है, उसका नाम है रोटरडम। यानी इसके मुहाने पर एक बंदरगाह रोटरडम और एक दूसरा एम्स्टर्डम। याद रखना। उसके बाद में ये कैस्पियन सागर है, और ये क्या है? भूमध्य सागर ऊपरी भाग है, उसको बोलते हैं अजोब सागर। अजोब सागर में एक नदी आकर गिरती है, उसका नाम है डॉन नदी।
उसके बाद में निपर, निस्टर और डेन्यूब, तीनों नदियां कहां पर आती है? भूमध्य सागर में आकर गिरती है। इसके अलावा यूराल और वोल्गा नदियां कहां पर आकर गिरती है? कैस्पियन सागर में आकर गिरती है। इसके अलावा एक आपने सुना होगा कील नहर, कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक, यहाँ के देश को बोलते हैं बाल्टिक और इधर वाला भाग इसको बोलते हैं उत्तरी सागर। उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है कील नहर। तो ये पूरी की पूरी नदियां कौन सी हो गई? यूरोप महाद्वीप की नदियां हो गई। अब यूरोप के बाद में चलते हैं उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत आपको मैंने बताया होगा कि जिले पाई जाती है। जिले, कितने जिले पाई जाती है? 5 जिले पाई जाती है। क्रम से उनकी स्थिति क्या है? उनकी स्थिति क्या क्या है? सबसे पहले जिले, उसका नाम क्या है? सुपीरियर, लेक सुपीरियर, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। सुपीरियर के आगे कौन सी आती है? ह्यूरन। कौन सी? ह्यूरन। यहाँ पे कौन सी आती है? नीचे वाला, मिशिगन, मिशिगन। उसके बाद में इरी और ओंटारियो, इस प्रकार जिले हैं। ये इसका नाम है सुपीरियर झील, इसका नाम है ह्यूरन झील, ये है मिशिगन, ये इरी और ये लास्ट वाली कौन सी? ओंटारियो। इसके अंतर्गत मिशिगन झील है ना, ये मिशिगन उत्तरी अमेरिका ना आपका उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है, जबकि बाकी की ये जिले नहीं, सुपीरियर, ह्यूरन, इरी और ओंटारियो, ये कनाडा और उत्तरी अमेरिका की सीमा निर्धारित करती है। दूसरी चीज, सुपीरियर और ह्यूरन को एक नहर जोड़ती है, उस नहर का क्या नाम है? सू नहर। इरी, ह्यूरन व इरी को एक नहर जोड़ती है, उसका क्या नाम है? इरी नहर। इरी व ओंटारियो को एक नहर जोड़ती है, उसका नाम क्या है? वेलेंट नहर। इरी व ओंटारियो, इरी व ओंटारियो। अब इसके अंदर देखो, इरी व ओंटारियो को एक नहर जोड़ती है, उसका क्या नाम है? वेलेंट। अब ये वेलेंट नहर है ना, इस वेलेंट नहर से एक नदी का उद्गम होता है, उस नदी का नाम है सेंट लॉरेंस। कौन सी नदी है? सेंट लॉरेंस नदी, सेंट लॉरेंस नदी। अब ये सेंट लॉरेंस नदी है, इसका उद्गम होगा, उद्गम होने के बाद में इस प्रकार है, ये आपकी जिले नहीं है, ये जिले इस प्रकार है, इस प्रकार, ठीक है। तो यहां से कौन सी नदी का उद्गम होगा? सेंट लॉरेंस नदी का उद्गम होगा, और आगे जाकर सेंट लॉरेंस की खाड़ी में जाकर ये गिर जाएगी। सेंट लॉरेंस की खाड़ी में, ये यहाँ पे खाड़ी है, इसका नाम है हडसन की खाड़ी, ये खाड़ी इसका नाम है मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, ये हडसन, मैक्सिको, और यहाँ पर सेंट लॉरेंस की खाड़ी। तो नदी कौन सी है? सेंट लॉरेंस नदी। उद्गम कहां से होता है? वेलेंट नहर से होता है। इसके बाद में कनाडा की राजधानी कौन सी? कनाडा की राजधानी ओटावा, ओटावा। हाँ, कनाडा की राजधानी कौन सी? ओटावा। ओटावा के पास में एक नदी आकर इसमें मिलती है, उसका नाम है ओटावा नदी, इसमें आकर मिल जाती है। इस प्रकार ये हो गए। दूसरी नदी है, उस नदी का नाम है मिसिसिपी, मिसौरी। कौन सी? मिसिसिपी, मिसौरी, मिसौरी। यह नदी पंजाकार डेल्टा बनाती है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंजाकार, यानी ये पंजा है ना मेरा, इस प्रकार, इस प्रकार पंजा आदमी का हो सकता है या फिर जानवर का भी हो सकता है। तो पंजाकार विश्व के अंतर्गत एक ही नदी डेल्टा बनाती है, उसका नाम क्या है? मिसिसिपी, मिसौरी नदी। मिसिसिपी, मिसौरी नदी का उद्गम होता है, यहाँ से उद्गम होने के बाद में ये नदी कहां पर आकर गिर जाती है? मैक्सिको की खाड़ी में आकर गिर जाती है। ये यहाँ पे जा रही है और ये इधर। इसके अलावा 2-3 और नदियां हैं, जैसे एक है कोलंबिया नदी, छोटी छोटी नदियां हैं, कोलंबिया का पठार इधर वाला भाग, ओरोनिको, इस प्रकार एक नदी है, उसका नाम है ओरोनिको नदी। मुख्य कौन सा है? सेंट लॉरेंस नदी। इस प्रकार राइन नदी यहाँ की मुख्य नदी है, तो यहाँ की मुख्य नदी कौन सी है? सेंट लॉरेंस नदी। ये हो गई उत्तरी अमेरिका की नदियां। अब आता है आपका दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका में कोई विशेष प्रवाह नहीं पाया जाता, लेकिन एक नदी है, उसका नाम कौन सा नदी है? अमेजन नदी। कौन सी? अमेजन नदी। इसके अलावा बाकी कोई विशेष प्रवाह नहीं है, अमेजन नदी।
फिर आते हैं अपन अफ्रीका में। अफ्रीका के अंतर्गत नदियां खूब सारी है। सबसे पहले शुरू करते हैं, आपने एक नदी का नाम सुना होगा, कौन सी? नील नदी। नील नदी का उद्गम कहां से होता है? उद्गम कहां से होता है? दो झीलें हैं। ये पहली झील है, इसका नाम है कौन सी झील? विक्टोरिया झील। और दूसरी उस झील का क्या नाम है? टाना झील। विक्टोरिया में टाना। विक्टोरिया झील से जो नदी उद्गम होता है उस नदी को बोलते हैं सफेद, व्हाइट। और यहां से उद्गम होता है उस नदी को क्या बोलते हैं? नीली नील। दोनों नदियां यहाँ पे सूडान है, सूडान की राजधानी खार्तूम। यहाँ पर जाकर एक हो जाती है, एक होने के बाद में इसको नील नदी बोला जाता है। पहले इसको बोला जाता है व्हाइट, कौन सी? सफेद, सफेद नील। और इसको क्या बोली जाती है? नीली नील। यहाँ के बाद में एक हो जाती है, एक होने के बाद में अंत तक कहां जाती है? भूमध्य सागर में जाकर के गिर जाती है। तो मुख्य नदी कौन सी है यहाँ की? नील नदी। नील नदी कहाँ की है? दक्षिणी अफ्रीका की। इसके अलावा एक नदी आपने सुना होगा, ये कौन सी आपकी रेखा है? भूमध्य रेखा। यहाँ पे एक नदी है, उस नदी का क्या नाम है? कांगो। कांगो, कांगो या जायरे नदी। जायरे नदी। यहाँ पे एक खाड़ी, उस खाड़ी का नाम है गिनी की खाड़ी। कौन सी? गिनी की खाड़ी। नदी इस प्रकार चल रही है, गिनी की खाड़ी में आकर गिरती है। एक नदी है, उसका नाम है लिम्पोपा। कौन सी? लिम्पोपा नदी मकर रेखा को दो बार काटती है। अंत कहां जाकर गिर जाती है? हिंद महासागर वाले भाग में जाकर गिर जाती है। इसके अलावा एक नदी है, उसका नाम है नाइजर नदी। नाइजर नदी इस प्रकार। कौन सी है? नाइजर नदी। इसको बोलते हैं तेल नदी। इसके अलावा एक नदी यहाँ पर और उसको बोलते हैं ऑरेंज नदी। कौन सी? ऑरेंज नदी। ये मुख्यतः क्या होगी? नदियां होगी। किसकी होगी? अफ्रीका की नदियां होगी। अब ये हो गया, ये हो गया, ये हाँ, थोड़ा सी इसको नहीं कर रहे। ऑस्ट्रेलिया की दो मुख्य नदियां, उसका नाम है एक तो मर्रे, दूसरा है टानी। मर्रे पे टानी। मर्रे कौन सी? टानी। देखो ये ऑस्ट्रेलिया का ऊपरी भाग है, यहाँ पे एक संधि है, उसको बोलते हैं कारपेंट्रिया। कारपेंट्रिया ऊपर वाला भाग। और नीचे वाले भाग में यहाँ पे एक खाड़ी है, उसको बोलते हैं एनकाउंटर की खाड़ी। कौन सी? एनकाउंटर की खाड़ी। कहां पर है? ये एनकाउंटर की खाड़ी, ठीक है। और ऊपर वाले भाग में से कारपेंट्रिया की खाड़ी। तो मरे हुए डार्लिंग नदियां कहां पर जाकर मिलती है? एनकाउंटर की खाड़ी। एनकाउंटर निश्चित रूप से होता है, इसके लिए होता है हाँ, आप इसे याद कर लेना, बाकी अंदर में मत लेना। एनकाउंटर कब होगा? हाँ, यस, आइए। ऊपर वाले भाग में उसको कारपेंटर की खाड़ी होती है और नीचे कौन सी है? एनकाउंटर की खाड़ी। आज की नदी कौन सी है? मरे डार्लिंग नदी।
ट्रैक करना